इजराइल के नजदीक तनाव एक तरह से बढ़ता चला जा रहा है और ताजा ईरान के हमले के बाद से स्थिति और ज्यादा यहां पर खराब होती हुई दिख रही है। इजराइल पर हमले के बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान जो है वो सामने आया है और ईरान युद्ध नहीं चाहता है, ये उनका कहना है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये भी बयान जारी कर कहा है कि इजराइल अपराध क्षेत्र को गंभीर संकट के कगार पर पहुंचा रहा है। ये अब्बास अराकची का यहाँ पर बयान जो है वो सामने आया है। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इजराइल पर अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने बड़ा हमला किया था और काफी मिसाइलें दागी गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता। मसूद पेजेश्कियन का ये बड़ा बयान सामने आया है कि ईरान के विदेश मंत्री ने भी एक अलग से बयान जारी किया है। तो कुल मिलाकर ताबिश यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ईरान के जो नेता हैं वो मुखर होकर ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन इससे पहले ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर किए गए। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब से ईरान का हमला हुआ है तब से इजराइल का रुख भी एकदम स्पष्ट है कि इसका जवाब जो है वो देंगे और अमेरिका और बाकी जो सहयोगी मुल्क हैं इजराइल के, उनका भी एक तरह से समर्थन जो है वो मिला है। ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण काफी हो गई थी। अब यहाँ पर बयान जो है वो ईरान की तरफ से सामने आया है, उनके विदेश मंत्री, और यहाँ पर इजराइल हमले के बाद राष्ट्रपति जो है वो मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने बयान किया है कि ईरान जो है वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन ईरान ने यहाँ पर हमला जो है वो किया था इजराइल के ऊपर। कई सारे रॉकेट जो है वो दागे गए थे और उसके बाद से हालात ऐसे हैं कि तमाम जो मुल्क हैं दुनिया भर के, उनकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं कि इजराइल अगर जवाबी कार्रवाई यहाँ पर करता है तो किस दिशा में ये लड़ाई जो है वो पहुंचेगी। अराकची का बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान में निर्दोष नागरिकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया, दुनिया चुप नहीं रह सकती। त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की न केवल अपेक्षा की जाती है बल्कि ये एक नैतिक अनिवार्यता भी है। अब निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात हम देख रहे हैं ताबिश, एक तरफ उन्होंने जब रॉकेट दागे थे इजराइल पर तो कहा हमने ये निर्णायक कार्रवाई की, दूसरी तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुनिया भर की निगाहें इस पर हैं और इस अपराध को रोका जाना चाहिए। ईरान के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया राष्ट्रपति ने क्या कहा, उनके विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, कादमनी हमारे साथ हैं। कादमनी, अब ईरान के राष्ट्रपति का इस तरह का बयान कि वो युद्ध के समर्थन में नहीं है, क्या दर्शाता है? क्या ईरान भी अब दबाव इस बात का महसूस कर रहा है कि ये युद्ध जो है ये बड़े स्तर पर फैल सकता है? देखिए, लगातार वो कह रहे हैं, जब से उन्होंने हमला किया है उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल जो है वो रिटेलिएटरी अटैक, अगर जवाबी हमला नहीं करता है तो वो वापस हमला नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये कोशिश कहीं ना कहीं ये लगती है कि आगे वो इसमें और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब उन्होंने हमला किया उनको इस बात का अंदाजा होगा कि इजराइल इसका जवाब जरूर देगा। इजराइल ने कहा है कि वो अपने वक्त पर, अपनी जगह पर और अपनी तरीके से इसका जवाब देंगे। ये भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका से वो स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करके कि किस तरह से इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो वो जवाब जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें अभी दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक ये भी दर्शाना चाहता है इस हमले के बाद जो उसने किया है कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसको धकेला जा रहा है। एक तरह से ये एक पोस्चरिंग है। अगर युद्ध में सच में नहीं जाना होता तो शायद वो इस तरह के हमले, हिजबुल्लाह पर हमले के बाद नहीं करता, लेकिन वो ये कर चुका है। उसको अपना दबदबा भी हमले के वक्त तो शायद ये कहा गया था कि पहली किस्त है, तब तो एक तरह की चेतावनी ईरान की तरफ से जो है दी गई थी। जी, जब हमला हुआ था तो फर्स्ट वेव बताया गया था। उसके बाद ये लग रहा था कि शायद और भी रॉकेट दागे जाएंगे, और भी प्रकार के हमले होंगे। लेकिन अब जो है वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। और जैसा मैं कह रही थी कि अगर वो युद्ध नहीं चाहता तो पहला ही हमला जो है हिजबुल्लाह पर हमले के बाद, नसरुल्लाह की असैसिनेशन के बाद वो नहीं करता, लेकिन वो कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो अपना दबदबा और अपनी साख दोनों बचाने के फिराक में नजर आता है, और इस तरह से बचाने के फिराक में नजर आता है ताकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो और उसकी बात भी रह जाए। बिल्कुल कादम्बिनी, हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन इससे पहले हम ईरान के विदेश मंत्री का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है।
The atrocities committed by Israeli regime are the horrifying embodiment of a deliberate, systematic campaign of human rights and international human law violations, war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing, and genocide against the Palestinian people. Tehran expects the Human Rights Council and the High Commissioner to profoundly condemn these crimes and to mobilize all available resources within international human rights mechanisms to establish a special mechanism to investigate and document the regime's criminal acts in the occupied territories. The killing machine of Israeli regime must be halted in Gaza, Rafah, Lebanon, and throughout the whole Asia. The time for decisive action is now. जो है वो यहाँ पर एक तरह का इशारा भी आरजू है कि अब ईरान जो है वो इस युद्ध में आगे उस तरह से नहीं बढ़ना चाहता है शायद, लेकिन कादमनी हमारे साथ बनी हुई है। कादमनी, इसके अगर मायने हम निकालना चाहें तो समर्थन में तमाम दोनों तरफ से जो है वो देश नजर आ रहे थे, इजराइल की तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हैं, तो ईरान को क्या उस तरह का समर्थन नहीं मिल पाया? क्या वजह जो है वो हो सकती है कि एकदम से रुख में बदलाव की तरफ जो है वो दिख रहे हैं ये? देखिए, एकदम से रुख में बदलाव तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये एक दिखाने की कोशिश है कि ईरान जो है वो एक शांतिप्रिय देश है। लगातार आप देखेंगे जिस तरह के बयान चाहे ईरान के टॉप लीडर्स से आ रहे हों, तो वो ये बार बार दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ने क्योंकि हमला किया है, इसीलिए इजराइल जो है वो अग्रेसर है, वो आक्रांता है। तो वो उसकी वजह जो है उसको रोकने के लिए ईरान ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ने जो हमला शुरू किया है वो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने उसके ऊपर हमला शुरू किया, उसके बाद उसने जो जवाबी कार्रवाई की, उस जवाबी कार्रवाई में उसका जवाब हिजबुल्लाह ने भी देना शुरू कर दिया। तो टू फ्रंट वॉर इजराइल के सामने पहले से था और अब धीरे धीरे ये बढ़ता गया है क्योंकि हुती भी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये जो है वो कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, लेकिन ईरान यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है और इजराइल जो है वो लोगों के खिलाफ जा रहा है। उसने इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उसने कई जगहों पर हमले किए हैं। तो एक तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, अपने लोगों को भी संदेश, अपनी जनता को भी संदेश देने की कोशिश है और दुनिया के देशों को भी ये संदेश देने की कोशिश है कि ईरान जो है वो यहाँ पर अटैक नहीं कर रहा बल्कि इजराइल कर रहा है।